हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार के तहत पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के बारे में। दोस्तों, ये चौथा वीडियो है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित, और इसके 3 भाग जो है वो जिस एकेडमी में अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली बार चैनल को से जुड़ा है या पहली बार वीडियो देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, ये देखिए मैप, ठीक है। अब इस मैप में ये जो है ये ट्रेंगल शेप में आप देख रहे होंगे, यही यही हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये जो है बेसिकली आप जब जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये लिखा भी हुआ है, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है यानी पूर्वी घाट है, ठीक है। और ये कुछ क्षेत्र है, तो ये पूरा मिला के एक ट्रेंगल शेप होता है, इसी के तहत जो पढ़ेंगे हैं, ठीक है। ये जो है आप देख रहे होंगे तापी, ये जो छोटा सा मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो है तापी है। तापी क्या है? तापी यानी ताप्ती नदी, ठीक है, यानी ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ये तमिलनाडु से ये पूरा उड़ीसा तक ये पूरा जो है आता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये तो आ गया अपना किसमें, ये आ गया अपना वेस्टर्न घाट में। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो क्षेत्र है ये आ गया पूर्वी घाट में, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है। दोस्तों जो दोस्तों जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, लगभग 6-7 राज्यों में फैला हुआ है, यानी गुजरात से लेके जो है यहाँ तमिलनाडु तक जो है कन्याकुमारी तक उसका पूरा क्षेत्र है। अब क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ होती है उसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे सह्याद्री हो गई, महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। उत्तर कर्नाटका में कुछ और बोलते हैं, केरला में कुछ और बोलते हैं, तो वो पूरा, लेकिन ओवरऑल जो है वो पश्चिमी घाट का ही भाग है, ठीक है। 1600 किलोमीटर का पूरा भाग है ये पूरा, ठीक, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ये देखिए, वो तो एक मैप था। अब इसमें कुछ हमने पहाड़ियों के बारे में जो है इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक। जैसे ये देखिए, कलसुआई की चोटी, गिर पहाड़ी, ये गिर पहाड़ी, ये वही गिर पहाड़ी है जहाँ पर जो है ये गुजरात में है, जहाँ गिर नेशनल पार्क है और एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पश्चिमी घाट, ठीक। पहला है, दो इसमें हम पूर्वी और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, बहुत, मैं फिर से एक बार जोर दे रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक। चलिए, पहला है पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। जैसे कि मैंने अभी बात की थी मैप में, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, ये इधर, ठीक, ये रहा, आ, ये रहा तापी, ये जो सर्कल बना है तापी है। तो यहाँ से मैंने ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ये कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट का विस्तार है, यानी फैला हुआ है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट उसने बोला कि पश्चिमी घाट का विस्तार या पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी जो पूरा ओवरऑल है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा 1600 किलोमीटर है ये पूरा, ठीक है। मैंने वही चीज़ इसमें शामिल किया है जो प्रश्न आए हुए हैं और प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक एक चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मैप है, मैप इसलिए बताया गया है कि आपको पता हो जाए कि ओवरऑल मैप में यानी इंडिया के मैप में कहाँ है। हम क्योंकि ये भी पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये वाला क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, दक्कन का पठार भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बचा इतना वाला भाग है, ठीक है, इसीलिए मैप लगाया गया कि आपको किसी भी चीज़ का कहीं से कहीं तक कोई मतलब दिमाग में डाउट की कंडीशन हो ही ना, ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक। क्यों? हिमालय आप जैसे हिमालय की हम बात करते हैं, हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा सिक्किम ये पूरा होता हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये पूरा हिमालय तक फैला हुआ है। इसके बाद अगर कोई दूसरा नंबर आता है कि पर्वत श्रृंखला का, तो वो है पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
नेक्स्ट है पश्चिमी घाट भारत में ऐसी सबसे लंबी पर्वत से श्रृंखला है। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है, जो फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में क्या अंतर है कि हिमालय तो दूसरे देशों में भी है, लेकिन पश्चिमी घाट ओवरऑल पूरा भारत में है। तो ये पश्चिमी घाट भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हो गई है ना, क्योंकि हम हिमालय को नहीं बोल सकते, क्योंकि हिमालय तो चाइना में भी है, नेपाल में तो है ही है, ठीक है, तो भूटान में भी है, और ना इधर म्यांमार साइड में भी फैला हुआ तो यह, तो इस तरह से जो है अलग अलग देशों में फैली हुई है। लेकिन पश्चिमी घाट ओवरऑल कहाँ है, इंडिया में है। तो पश्चिमी घाट भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हुई। ठीक है, चलिए ये देखिए एक मैप के माध्यम हम और देख लेते हैं। ये पूर्वी घाट कहलाता है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अब ये देखिए कर्क रेखा गई हुई है। ठीक, ये सब सारे मैप इसलिए बताया जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार डाउट ना रहे, इसलिए सारे एंगल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसके माध्यम से ये भी जान सकते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो जो है मैप आपको अच्छी तरह से अगर आ गया तो ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ ज्योग्राफी में आपने सॉल्व कर ली। ठीक है, मैंने इसलिए मैप का अलग से भी वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैं इसी वीडियो के आखिरी में डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा या उसमें साझा करूँगा मैं। ठीक है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो पश्चिमी घाट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, केरल में सह्याद्री पर्वतम कहा जाता है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट देखा जाए तो यह पर्वत ना होकर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंश कगार है। बिल्कुल सही है, प्रायद्वीपीय भारत का ही तो भाग है ये। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला होकर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का ही जो है भ्रंश कगार है। अब इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा हम। पश्चिमी घाट के उत्तर में, पश्चिमी घाट के उत्तर में, अब मैंने जैसे बोला पश्चिमी घाट के उत्तर, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि हम जो गिर पहाड़ी वाला क्षेत्र है उधर की बात कर रहे हैं। इसमें 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मांडव पहाड़ी, बरदा और गिर की पहाड़ी। यह पूरी तरह से गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ठीक है, मतलब पश्चिमी घाट के उत्तर में। अब मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी घाट के उत्तर में। ये वेस्टर्न घाट हो गया पूरा, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पूरा वेस्टर्न घाट हो गया। अब इसका उत्तर यानी ये क्षेत्र, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी और ये गिर की पहाड़ी। ये देखिए ये गिर की पहाड़ी, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों की भी बात मैं कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से गुजरात में है, देखिए गुजरात के राज्य में ही स्थित है। तो मांडव पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। बरदा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात में। और गिर की पहाड़ी ये भी गुजरात में। गिर नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। ठीक, तो ये भी है। ये प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एक शब्द मेरे प्रश्न आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, किसी भी स्टेट के पीसीएस के, कहीं ना कहीं आपको ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन जो टकराएंगे। अभी मैंने लास्ट में कहा गिर पहाड़ी या गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो सोचिए जरा, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इसकी बात कर रहा था, इसलिए अच्छी तरह से ये मैप आपको पता होना चाहिए, जिससे एक बार में क्लिक कर जाए ये चीज़ यहाँ की बात हो रही है। अगर आपको ये चीज़ क्लिक हो जाएगी तो आप फटाफट जो है सॉल्व आंसर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पश्चिमी घाट के उत्तर में सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी और गिर की पहाड़ी। पूरी तरह से गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट है, गिर पहाड़ी पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई शेर जो है गिर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है पश्चिमी घाट 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक, कितने राज्यों में, यानी एक राज्य में नहीं है, ऊपर से बस सोचिए कि भारत का जो किनारा वाला हिस्सा है, बस वहीं से जो है ये फैला हुआ है। यानी गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में तो है, गोवा छोटा सा है वहाँ पर भी है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक, यानी कुल मिला के 6 राज्यों में ये फैला हुआ है। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई चोटी है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। बहुत बार प्रश्न पूछा चुका है। ठीक है, कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई की, यानी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, कलसुबाई, कलसुबाई चोटी के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी है। ठीक है, कलसुबाई चोटी में ही, उसी में ही
दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इस चोटी से कृष्णा नदी, ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। यानी क्या मतलब हुआ यहाँ से, यहाँ पर जो है कलसुआई चोटी के दक्षिण में एक महाबलेश्वर नाम की एक चोटी है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और वहीं पे उसके आसपास में ही एक ब्रह्मगिरी भी है जिससे कावेरी नदी निकलती है। ये दोनों नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, और बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। ठीक है, यानी इनका ढाल कैसे है, जैसे मान लीजिए ये रहा मैप, ये पहाड़ी है यहाँ कहीं, तो ऐसे बहती हैं। ठीक है, दोनों कावेरी नदी और कृष्णा नदी। अब दोस्तों अब बताइए कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, पता है तो बताइए, नहीं पता है तो भी बताइए। ठीक है, नहीं पता है तो आप लिख दीजिए कि हमें नहीं पता, या मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कलसुआई चोटी के दक्षिण महाबलेश्वर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और ये क्या है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। ठीक है, ब्रह्मगिरी गिरी जो है पहाड़ी है, उससे कावेरी नदी निकलती है। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो इसमें जो है डिटेल में इनको देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलकर दक्षिण में एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है सॉरी, ये देखिए, पश्चिमी घाट ये हुआ, पूर्वी घाट ये हुआ, और यहाँ पर जो है एक जो है आपस में मिलते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई चीज़ ये हो गई और ये हो गई, अब आपस में क्या हुआ, यहाँ पे मिल गए, तो यहाँ पर एक प्रकार का गांठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोनों मिलके एक ऐसा होता है ना, जब दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ा सा चीज़ें बन के मतलब निर्माण होता है। जैसे ये देखिए, ये बना, तो ये आपस में क्या हुआ, एक गांठ का निर्माण हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक यहीं पर यही बात हो रही है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलकर दक्षिण में मिलते हैं। ठीक है, गांठ का निर्माण करते हैं जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं और जिस क्षेत्र जहाँ मिलते हैं वही नीलगिरी पर्वत है, अर्थात पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वत पे ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत बहुत फेमस है। अगर मैं बात करूं तो नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में फैला है। इसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन अब क्योंकि नीलगिरी की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत केरल में भी है, कर्नाटका में भी है और तमिलनाडु में भी है। पहली बात, नीलगिरी में जो है कॉफ़ी और चाय दोनों एक साथ उगाए जाते हैं। ठीक है, यानी दोनों मिलते हैं नीलगिरी में। ठीक है, और 1986 में उसको घोषित किया गया था, वन्य जीव संरक्षण के तहत इसको जो है घोषित किया गया था। ठीक है, नीलगिरी को, और इसके बारे में हम और जानते हैं, बहुत विविधता है नीलगिरी में, नीलगिरी पर्वत में। ठीक है, तो यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस क्षेत्र को नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी का विस्तार जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटका है, केरल, तमिलनाडु में है। सदाबहार वन या साइलेंट वैली बहुत प्रसिद्ध है, केरल में है ये, पर सदाबहार वन या साइलेंट वैली या शांत घाटी, तीनों एक ही नाम है। तीनों नाम पता होना जरूरी है, एग्जाम में तीनों में से कोई एक नाम लिख के दे देता है। नीलगिरी पर्वत पे है जो कि केरल राज्य में है। ठीक है, अब इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है, अब इससे प्रश्न ये पूछा जाता है कि शांत घाटी या साइलेंट वैली या सदाबहार वन किस पर्वत पर स्थित है, ये नीलगिरी पर्वत पे है। ठीक है, अब ये सदाबहार वन, साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में है, तो है केरल में। ठीक है, इस 2 तरह से प्रश्न बनते हैं और इस 2 तरह से प्रश्न बने भी हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सारे पॉइंट 16 पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब पश्चिमी घाट में ही, जो पूरा पश्चिमी घाट में अन्नामलाई पर्वत स्थित है जिसकी चोटी है। ठीक है, पश्चिमी घाट में ही अन्नामलाई पर्वत है, इसकी ये शायद ये कुछ गलत हो गया, ये इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये अगर इस पॉइंट को हम क्लियर करें तो पश्चिमी घाट में ही अन्नामलाई पर्वत स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत कहाँ स्थित है, पश्चिमी है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अन्नामलाई
क्या है, अन्नामलाई जो है पर्वत है वो कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में ही स्थित है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी, ये इसकी इसी का पार्ट है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुड़ई है, अनाई मुड़ी है, सॉरी अनाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 3 प्रश्न इससे बनते हैं, 3 प्रश्न इससे बन चुके हैं। 2015 या 16 में प्री में भी जो है ये क्वेश्चन MPPCS के पूछा गया था। इसके अलावा SSC में भी बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ दूसरे स्टेट के जो है PCS होते हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो क्या पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट में ही दक्षिण सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पश्चिमी घाट की, तो अन्नामलाई है। ठीक है, अब इसकी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी, अब ये पहाड़ी सबसे ऊंची पर्वत हो गया, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है, तो सर्वतक सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, पर वो धूपगढ़ कहाँ स्थित है, वो है महादेव पर्वत पे। तो पश्चिमी घाट सबसे चोटी क्या है, अन्नामलाई है। ठीक है, नहीं सॉरी, पश्चिमी घाट में ही मल्लामलाई पर्वत स्थित है। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट में ही अन्नामलाई नाम की पर्वत स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कंफ्यूज नहीं होना, क्या है अनाईमुड़ी बता दें तो मतलब आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। बस अन्नामलाई सबसे सर्वोच्च चोटी का क्या है, नाम है अनाईमुड़ी है। अब ये अन्नामलाई कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट के तहत ही आता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो 2695 यानी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई, मतलब मीटर की जो ऊंचाई है ये, और केरल के इडुक्की जिले में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अब आगे देखते हैं, अगला है दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो भी हमने बात की थी, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उसको ही नीलगिरी पर्वत क्या कहते हैं, उसको ही नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है, जिसकी 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की दूसरी या सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। पहला तानाई मुड़ी हो गई अन्नामलाई पर्वत की। ठीक है, 2695। अब ये क्या है, 2637 मीटर। ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो इसको जो है याद, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, पालिनी की पहाड़ी। ठीक है, पालिनी की पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है। ये पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट जो है पूर्वी विस्तार है। कहने का मतलब ये है, जो पालिनी की पहाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पर्वतमाला है, यह पश्चिमी घाट की पूर्वी विस्तार है जो भारत के पश्चिमी घाट के समानांतर चलता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है पालिनी की पहाड़ी कहाँ है, तो वो है तमिलनाडु में, जिसको याद रखिएगा। अगला है पश्चिमी घाट की दक्षिण चोटी कड़वाम, यानी पश्चिमी घाट है, उसकी सबसे लास्ट वाली चोटी क्या है, उसका नाम इलायची की पहाड़ी है, कड़माम कार्डमम पहाड़ी है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं सारी पहाड़ियाँ सॉरी, जो अभी हमने पढ़ी है। ये देखिए, अभी तक हमने जो है सारी पढ़ी। कल सुबह ही हमने पढ़ ली सह्याद्री की ऊंची चोटी, महाबलेश्वर चोटी पढ़ ली, ब्रह्मगिरी पढ़ ली, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। फिर दोदा बेटा, ये हो गई पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ये मिलन हो रहा है, जिसे जो कि मिलन कहाँ हो रहा है, नीलगिरी पर्वत पे हो रहा है। अब जहाँ मिलन हो रहा है नीलगिरी पर्वत पे, इसकी ऊंची चोटी का नाम, जिसकी ऊंची चोटी का नाम दोडा बेटा है, 2637 मीटर ऊंचाई है। इसी के बाद नीचे आओगे तो अनाई मुड़ी है, ठीक, अन्नामलाई है। अब अन्नामलाई पहाड़ी ये है। अब इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाई मुड़ी, 2695 मीटर। ठीक है, अब इसी कड़ी में जो है, अब आप सबसे आखिरी में आ जाओ, ये सबसे लास्ट में, ये है कड़माम की पहाड़ी। तो प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी क्या नाम है, इलायची की पहाड़ी या कड़माम की पहाड़ी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये पूरा जो है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यही चीज़ मैंने अभी पूरे वीडियो में आपको बताई। तो ये जो है कड़माम है ना, इलापन इलायची को कार्डमम भी कहते हैं इंग्लिश में, ये इलायची है सॉरी।
22 जो है पॉइंट है, इलायची की पहाड़ियों को एलामाला की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अब पश्चिमी घाट में कई दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। अब पश्चिमी घाट में दर्रे पाए जाते हैं, बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जैसे थाल घाट, ठीक है, भोर घाट, पाल घाट, ये अलग अलग दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं, पास होते हैं, वहाँ से पब्लिक निकलती है, ठीक है, निकलने के लिए पास होते हैं, ठीक है, दर्रे को पास कहा जाता है, यानी इधर से उधर जाने का रास्ता एक प्रकार का होता है, ठीक है, उसे दर्रे कहा जाते हैं। तो यहाँ से जो है पश्चिमी घाट में कई दर्रे पाए जाते हैं। पहला दर्रा है थाल घाट, यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र में, इसी से मुंबई से नागपुर जाने का रास्ता है। मैं आपको तीनों दर्रे कैसे याद रखना है पूरे बताऊंगा मैं, ठीक है, ट्रिक के द्वारा, जिससे आपको कभी नहीं भूलेगा। तो थाल घाट जो है इसी इसी दर्रे से मुंबई से नागपुर जाने का रास्ता है, ठीक है। चलिए अगला जो दर्रा है क्या पास है, वो भोर घाट है। ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, ये भी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है, इसी दर्रे से मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है। पहला वाला तो जो भोर था, सॉरी जो कौन सा था, हाँ, थाल घाट, तो मुंबई से नागपुर जाने का रास्ता था। ये मुंबई भोर घाट जो है मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है। अब एक है पाल घाट, ठीक है, ये दर्रे हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो जो पाल घाट है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में प्रमुख दरार या दर्रे हैं। उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में अनाईमुड़ी पहाड़ी के बीच में स्थित है। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तर में, इसी पश्चिमी घाट के उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ और उसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, उसके बीच में है। अब मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ आपको। सॉरी दोस्तों, ये देखिए, ये तो हो गया, मैं आपको दूसरे कलर में बताता हूँ, ये तो हो गया नीलगिरी की पहाड़ी, और ये हो गई अन्नामलाई की पहाड़ी। तो जो बीच में है, यहाँ कहीं है ये पाल घाट, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दर्रा जो है पाल घाट का पश्चिमी घाट में ही, दक्षिण में अन्नामलाई की और उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी है, और यहीं पर जो है ये दर्रा स्थित है। यह केरला और तमिलनाडु सीमा पर स्थित फैला है, ठीक है, जो दोनों राज्यों के बीच एक प्रमुख संचार मार्ग के रूप में कार्य करता है। यानी आने जाने का जो है संचार, आवाजाही जिसे बोला जाता है, के लिए कार्य करता है ये, ठीक है। अब ये तीनों दर्रे याद कैसे किए जाएं, ठीक है, कैसे याद करें तीनों दर्रे याद आए, थाल, भोर और पाल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले थाल थाल को याद रखिए, थाल लेकर भोर में, ठीक है, थाल को जो है लेकर भोर में क्या किया, पालने पर बैठ गए, ठीक है। थाल को लेकर भोर में, भोर यानी जो होता है ना मॉर्निंग वाला, एकदम अर्लियर मॉर्निंग, यानी 5 बजे 6 बजे का, एकदम भोर में 5 बजे का, 5:30 बजे का, उसे कहा जाता है, ठीक है, पालने में बैठ गए। तो थाल घाट में मुंबई से नागपुर, भोर घाट में मुंबई से पूना, ठीक है, और जब और पाल घाट सिंपल सा है, नीलगिरी और अन्नामलाई के जो बीच का रास्ता है, यानी केरल तमिलनाडु जाने का रास्ता है ये, ठीक है। आप ऐसे इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक और दर्रा है, पास है, सेनकोट्टा दर्रा। यह तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम यानी केरला और मदुरई यानी तमिलनाडु, ठीक है। मदुरई में महालक्ष्मी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, ये वही मदुरई है, ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। तो ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच की कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक। चलिए, अब ये पूरा था आपका पश्चिम घाट, यानी वेस्टर्न घाट जो है, हमने अभी जो है वेस्टर्न घाट अभी हमने पढ़ा, ठीक है। जितने मैंने 26 पॉइंट बताए हैं, 26 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पहाड़ी जो है अपने विविधता के लिए जानी जाती है। वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए या इसमें किसी प्रकार की आवाजाही, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान न हो, सरकार ने समय समय पर क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे कमेटियाँ गठित की, ठीक है, 2010 में की, 2012 में की। इस तरह से
इन कमेटियों के माध्यम से जो है उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की किस तरह से इसको संरक्षण किया जा सकता है सारी चीज़ की। नीलगिरी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय और कॉफ़ी दोनों साथ में उगाई जाती है। यहाँ फूलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे पर्यटक क्षेत्र भी हैं नीलगिरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत प्रसिद्ध है नीलगिरी की। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, यानी अभी तक जो है हमने ये क्षेत्र पूरा पढ़ लिया, अब इस क्षेत्र की बारी आई है। ठीक है, तो तो दोस्तों अभी जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, पूर्वी घाट के तहत। पूर्वी घाट के तहत, पूर्वी घाट भारत में उड़ीसा राज्य से लेकर, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, उड़ीसा से लेकर, कहाँ से लेकर, पूर्वी घाट जो है भारत में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक एक पर्वतीय क्षेत्र के रूप में विकसित है। लेकिन वर्तमान में बड़ी बड़ी नदियों द्वारा ये विच्छेदित, यानी इसको काट दिया गया है। नदियाँ क्या करती हैं, बीच में बहाव की वजह से, उसके फ्लो की वजह से, बाढ़ की वजह से कट जाती हैं, जिससे एक असतत यानी कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में रुका हुआ है। सतत यानी कंटिन्यू होता है, लेकिन असतत यानी बीच बीच में रुका हुआ, श्रृंखला में बदल गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ठीक है, अब इस मैप के माध्यम से जो है आप इसको देखिए। तो ये क्षेत्र हमने पढ़ लिया। अब ये क्षेत्र, तो यहाँ से देखिए बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं। ये नदियाँ क्या कर रही हैं, पूर्वी क्षेत्र को काट देती हैं। अब पूर्वी क्षेत्र जब कट गया है तो क्या हो रहा है कि ये क्षेत्र पूरा कटाटा है, कंटिन्यू नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट कंटिन्यू है, पर ये कंटिन्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि पूर्वी जो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकल रही हैं, ये वेस्टर्न घाट को काट दिया इन्होंने। तो कहीं कहीं पे वेस्टर्न घाट तो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा लगता ही नहीं कि वेस्टर्न घाट है। ये कुछ किलोमीटर के बाद लगता है कि अच्छा ये उसी का भाग है, क्योंकि बीच में नदियों ने काट दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, चीज़ ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट भारत में दक्षिण में पूर्वी समुद्र के तट समांतर फैला हुआ है। ठीक है, यानी दक्षिण में पूर्वी जो समुद्र है ना, ये पूरा फैला हुआ है। पूर्वी घाट की पहाड़ी उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, यानी 1 2 3 4 और 5 राज्यों में। वो 6 राज्यों में था, ये 5 राज्यों में है। ठीक है, ये इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके बाद पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में जगह जगह कटा फटा है, ये चौड़े चौड़े गैप हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो है क्या कर रही हैं, क्या कर किया है, पूर्वी घाट को काट दिया है। इसीलिए वो कंटिन्यू न होकर असतत है, असतत श्रृंखला, यानी कंटिन्यू श्रृंखला नहीं है, बीच बीच में गायब है वो। ठीक है, इसका मुख्य कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, यानी वो कहने मतलब पश्चिमी जो ढाल है पश्चिमी घाट का, वो पूर्व की ओर है, तथा यहाँ से बहुत सारी नदियाँ पूर्व बहुत सारी नदियाँ क्या हो रही हैं, नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिससे पूर्व की ओर काट छांट दिया है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी जैसी नदियों ने पूर्वी घाट को इतना काटा है कि कहीं कहीं जो है वो लगता ही नहीं कि ये पूर्वी घाट है, क्योंकि गायब हो गया है उस क्षेत्र का, इसीलिए असत श्रृंखला कही गई है। इस चीज़ को विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणी पहाड़ी शेषसराय है। ठीक है, ये कहाँ है शेषसराय, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, इस चीज़ को भी जो है याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है। कौन सी, शेषसराय की पहाड़ी। प्रश्न पूछा जा चुका है कि शेषसराय की पहाड़ी कहाँ है, तो शेषसराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है, पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये मैं सॉरी ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, ये कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, ठीक। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की जैसे हमने बात की थी, क्या थी वो, अनाईमुड़ी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पे अनाईमुड़ी थी, 2695। तो महेंद्रगिरी थी पूर्वी घाट की। अब पूर्वी घाट के विभिन्न नामों से जाना जाता है। पूर्वी घाट को बहुत सारे नाम जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर पहाड़ी जिस क्षेत्र में होती है उसको उस नाम से जानते हैं। जैसे वो उसका चेंज हुआ तो उसको दूसरे नाम से जाने लगा। उसी प्रकार जो है इसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोडा, पोलिकोटा। ठीक है, वहीं जवादी, सेबसराय तथा पंचमलाई तमिलनाडु में कहा जाता है। तो नल्लामलाई, पालकोडा और पोलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश में, जवादी, सेबसराय और पंचमलाई जो है इसे तमिलनाडु में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है ये
महत्वपूर्ण टॉपिक था समाप्त हुआ। सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसी पॉइंट पर आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है, तो ये सारी पहाड़ियाँ थी, जैसा कि देखिए महेंद्रगिरी ये उड़ीसा राज्य में है, नल्लामलाई कोडगोड ये आंध्र प्रदेश में है, जवादी सेबसराय पंचमलाई ये कहाँ के है, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये थोड़ा क्षेत्र ये यहाँ पर है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का पठार था उसके 4 वीडियो थे, सारे समाप्त हो गए। ठीक है, ये पार्ट 4 था। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए, और डाउट है जो भी आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।